बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं हम सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो ये आपके सामने है जी। फाइंड अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर द वेटेड ग्राफ। आपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करना है वेटेड ग्राफ के लिए, और आपने जो एल्गोरिथम यूज़ करना है उसका नाम है प्रिम्स एल्गोरिथम आपने यूज़ करना है। तो उसके लिए आपको आपके पास जो रूट वर्टेक्स आपके पास होगा वो ए है। तो नीचे आपके पास ये एक टेबल सा दिया गया है जो कि आपका क्वेश्चन है। तो आपने इस टेबल के अंदर से आपने क्या करना है कि पहले ग्राफ बनाना है, फिर उस ग्राफ के थ्रू आप अपना ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करेंगे। सही हो गया। तो सबसे पहले देखें जी, इधर दिया गया हमारे पास ए से ए के दरमियान ना हमारे पास कोई एज है ना कोई वेट पड़ा है। ठीक हो गया। तो ये सिंपल एक आइसोलेटेड वर्टेक्स मैंने बना दिया इस जगह पे। सही हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है ए से बी पे क्या पड़ा है 5। तो इस जगह पे आप लिखेंगे तो ए से बी पे आपने कर दिया यहाँ पे ए से बी आपके पास क्या पड़ा है 5। तो आपने ये 5 लगा दिया। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास ए से सी पे क्या पड़ा है 7। ए से सी पे आपने क्या बना दिया 7। एक ए वर्टेक्स आपके पास ये वाला, एक सी है ये वाला, इनके दरमियान जो एज है उसका वेट क्या है मेरे पास 7। तो ये मैंने 7 लगा दिया। ठीक हो गया। उसके बाद ए से डी पे क्या पड़ा है मेरे पास वेट 8। तो आपने ए से डी पे क्या लगा दिया 8। ठीक हो गया। उसके बाद ए से ई पे मेरे पास क्या पड़ा है 10। तो आपने इधर ए से ई पे बना दिया एक 10 वेट का एज बना दिया दो वर्टेक्स के दरमियान, वर्टिसेस आप कह सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ए से एफ के ऊपर हमारे पास जो वेट है वो क्या है 3। तो ए से एफ पे आपने क्या बना दिया यहाँ पे 3। उसके बाद आता है मेरे पास ए से जी पे क्या है 11। तो यहाँ पे आपने बना दिया 11। तो ये आपके पास एक स्टेप कंप्लीट हो गया ए वाला। ठीक हो गया। इसी तरह हम आएंगे अब बी पे। जब बी पे आएंगे तो बी से ए पे, ये बी से ए पे मेरे पास क्या पड़ा है 5। तो वो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। बी से ए पे क्या है मेरे पास 5। और दूसरा है बी से बी आइसोलेटेड है, तो आइसोलेटेड ही रखा हुआ है, इसके ऊपर कोई लूप वगैरह हमने नहीं लगाया। उसके बाद बी से सी पे क्या वेट है मेरे पास 2। तो बी से सी पे एक हमने एज बनाया जिसका वेट लगा दिया 2। उसके बाद आते हैं बी से डी। तो बी से डी पे इन्होंने क्या वेट टेबल में दिया 4। तो यहाँ पे हम बी से डी पे क्या हमने बना दिया 4। उसके बाद बी से ई पे क्या है मेरे पास 1। तो ये बी से और ये ई इसके ऊपर वेट लगा दिया हमने 1। उसके बाद आता है हमारे पास बी से एफ पे क्या हमारे पास दिया गया वेट 12। तो आपने ये बना दिया बी से एफ पे क्या वेट बना दिया ये वाला 12। ठीक है। आपने स्टेप बाय स्टेप इसको नोट करना है। इस तरह डायरेक्टली समझ नहीं आएगी कौन सा ग्राफ कौन सी मतलब एज किस पे जा रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आता है बी से एफ पे हमने 12 बना दिया। उसके बाद बी से जी पे 7। तो ये बी और ये जी इसके ऊपर आपने दरमियान में मतलब एक एज बनाया जिसका वेट है 7। बी वाला भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह आप सी पे आएंगे तो सी से ए पे मेरे पास क्या वेट पड़ा है 7। तो ये इसको मैंने थोड़ा रेड से लिखा है, कुछ जो पहले थे वो ब्लू से ही थे। तो सी से ए पे आपके पास वेट है 7, और सी से बी पे आपके पास ये वेट पड़ा है 2। तो ये 2 ऑलरेडी बना हुआ था। सी से सी आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड ही रखा हुआ है, मतलब उसके ऊपर कोई लूप नहीं है, वैसे चल रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद मतलब कोई वेट सी से सी पे कोई नहीं आ रहा, ये मतलब समझ सकते हैं। सी से डी पे क्या आपके पास आ रहा है जी 6। तो सी से ये डी, तो इसके मैंने लगा दिया वेट 6। सी से आगे आता है आपके पास ई। तो इसका वेट 7 है। तो ये सी है और ये ई, तो इसके दरमियान आपने कैच बनाया जिसका वेट है 7। उसके बाद सी ये है और एफ ये, इसके दरमियान वेट क्या पड़ा है 5। तो सी से 5 ये रेड पे लगाया है, 5 वेट रख दिया आपने। ये कलर सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ठीक है, ताकि ये सारा मिक्सअप ना हो जाए। बाकी आप सेम इसी तरह सिंपल ही करेंगे जिस तरह करते हैं। उसके बाद सी से जी पे जाएंगे तो हमारे पास वेट क्या पड़ा है जी ये 4। तो ये सी और ये जी दो वर्टिसेस के दरमियान आपने एक एज बनाया जिसका वेट है मेरे पास 4। ये सी वाला भी कंप्लीट हो गया। एज इट इज़ इसी तरह आपके पास डी पे आते हैं, डी वर्टेक्स के ऊपर। तो डी से जब ए पे जाएंगे तो 8, डी से ए पे गए तो 8 आ गया। डी से बी पे गए तो क्या आता है मेरे पास 4। ये डी है मेरे पास और ये बी है, इनके दरमियान आपने एक एज बनाया जिसका वेट है मेरे पास ये वाला 4।
फिर डी से सी पे गए तो जिसका वेट क्या है 6, ये ऑलरेडी बना था तो ये 6 हो गया। डी से डी आइसोलेटेड मतलब उसको अपना कोई वेट नहीं है। डी से ई पे गए तो क्या आ गया मेरे पास 2, ये डी से ई पे गए तो ये आ गया मेरे पास 2। उसके बाद आते हैं जी डी से एफ पे तो क्या आ गया 10, डी से एफ पे गए तो ये मैंने 10 लगा दिया। फिर गए हम डी से जी पे तो क्या आता है वेट 12, तो डी से हम जी पे गए तो ये 12 लगा दिया। इसी तरह आप ई पे जाएंगे, ई से ए पे वेट क्या आ रहा है जी, ई से ए पे आ रहा है हमारे पास वेट 10, तो ई से ए पे ये 10 बना हुआ है। फिर ई से बी पे आपके पास क्या आ रहा है 1, ये ई और ये बी, ये 1 लगा हुआ है। ई से सी पे आपके पास क्या आ रहा है 7, ये ई से आप जाएंगे सी पे तो ये आपके पास है 7। फिर आएंगे आप हम ई से डी पे आपके पास 2 है, ये तो ये 2 बना हुआ है। फिर ई से एफ़ पे आप जाएंगे, ई से ई आइसोलेटेड मतलब उसके ऊपर कोई लूप वगैरह नहीं है, तो ई से एफ़ पे जाएंगे तो आएगा हमारे पास 6, ये ई है हमारे पास, तो इससे हम एफ़ पे जाएंगे तो ये 6 आ गया। उसके बाद ई से हम जाएंगे जी पे तो हमारे पास वेट क्या पड़ा है 9, तो ये ई है तो ये आपके पास जी, तो ये आप इसके ऊपर जब एज बनाएंगे इन दोनों के दरमियान तो वेट आ जाएगा 9, तो ये ई वाला पार्ट भी आपके पास कंप्लीट हो गया। इसी तरह जब आप आएंगे एफ़ के ऊपर तो आपके पास कुछ वेट तो ऑलरेडी बने पड़े होंगे, जैसे एफ़ से ए 3, एफ़ से बी आपके पास आ गया 12, ये बना है। एफ़ से सी 5, एफ़ से डी ये आपके पास था, ये हमारे पास एफ़ से डी क्या पड़ा है हमारे पास 10, तो एफ़ से डी ये मैंने वेट लगाया 10। एफ़ से आगे आते हैं हम ई पे, तो ये हमारे पास था 6, तो एफ़ से एफ़ पे कुछ भी नहीं, लूप वगैरह कुछ भी नहीं। एफ़ से जी पे जब आएंगे तो हमारे पास जो वेट आ जाएगा वो है 15, ये लगा हुआ है, ठीक है, तो ये लगा दिया मैंने। अब जी पे आते हैं तो जी से ए पे भी वेट 11 है, 7 4 12 9 15 उसी तरह ही सारा कुछ बना है, ठीक हो गया। और जी से जी पे कुछ भी नहीं, तो ये हमारे पास एक सिंपल अभी ग्राफ बना है, ठीक है, ये अभी सॉल्व नहीं हुआ, जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है वो भी कुछ भी नहीं हुआ, ये सिंपल इस टेबल से हमने ग्राफ बनाया। अब इस ग्राफ को आपने यूज़ किस तरह करना है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है आपने इस ग्राफ का यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम, ठीक हो गया। तो अभी हम आ गए इस पार्ट पे, तो अभी ये जी हम अभी प्रिम्स एल्गोरिथम को यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो रिक्वायरमेंट क्या है जी, रूट जो आपने लेना है इस पर वर्टेक्स वो ए होगा, रूट वर्टेक्स आपका ए से स्टार्ट करना है। प्रिम्स एल्गोरिथम क्या होता है कि जो सबसे अपने पहले ये देखना है कि कम वेट वाला आपने उठाना है, क्योंकि मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना रहे हैं। ए से उन्होंने कहा स्टार्ट करें, तो ए से सबसे पहले देखें जी कम वेट वाला कौन सा होता है, इनमें से 5 7 8 10 3 11 ये सारे इधर से एज निकल रहे हैं, तो इनमें से कम वेट वाला मेरे पास 3 है, 3 जा किस पे रहा है ए से एफ़ पे, तो ए से एफ़ पे मैंने एक यहाँ पे बना दिया, ठीक है, ए और एफ़ के दरमियान एक वर्टेक्स एक एज बनाया मैंने जिसका वेट क्या है 3, ये लगा दिया। अभी जो प्रिम्स एल्गोरिथम का रूल है वो ये है कि आपने ए को भी देखना है और एफ़ को भी देखना है, जिस पे गया उसको भी देखना है और प्रीवियस भी देखना है, ठीक हो गया। मतलब कि प्रीवियस में अगर स्मॉलेस्ट हुआ तो आप उसकी तरफ जाएंगे, अगर एफ़ में स्मॉलेस्ट हुआ ए से तो आप ए से आगे अपना पाथ कंटिन्यू करेंगे। अभी ये हम इस पे डायरेक्टली सारा सॉल्व किया, मैं आपको समझा देता हूँ। ए से हम गए थे एफ़ पे, ठीक हो गया। अभी ए से देखें और 3 के बाद क्या आ रहा है 5, एफ़ से क्या आ रहा है 15, 3 हो गया 12 5 10 6, 5 मिनिमम इसमें भी है और 5 ए में भी है, ठीक हो गया। अब दोनों में 5 आ रहा है, आप दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये याद रहे कि आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड कर रहे हैं। अभी मैंने दोनों को सॉल्व किया था, आप ए वाले को खुद करेंगे ए से 5 वाले को लेके, ठीक है। हमने यहाँ से एफ़ से 5 को लिया है, ए को जब आप लेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा आपके पास 19, और जब आप एफ़ से 5 को लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 17। हालांकि दोनों वेट आप इक्वल ले रहे हैं, लेकिन आगे से इनके जो वेट है वो एक का ज़्यादा हो जाता है एक का कम, तो इसीलिए आपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री वाला फाइंड करना है। जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर जो कम होगा वो आपका आंसर होगा, ठीक हो गया। यहाँ से एफ़ से हमने लिया 5 क्योंकि ये मिनिमम था। सी पे गया, ये हम एफ़ से चले गए सी पे, तो क्या हमारे पास वेट था 5। अभी आप ए को भी देखेंगे, एफ़ को भी देखेंगे और सी को भी देखेंगे, तीनों में से जो सा मिनिमम हुआ उसको आप ले लेंगे, ठीक हो गया। ए से मिनिमम क्या जी 5 है, एफ़ से अभी मिनिमम और क्या 5 तो हो गया, इसके बाद मिनिमम क्या है मेरे पास 10 6 मिनिमम है।
मतलब कम से कम वेट वाला जो भी पड़ा है F5 के बाद। और C से क्या क्या जा रहा है, C से 7 भी जा रहा है, 4 भी है, और C से मेरे पास 6 भी जा रहा है। इस तरह से ये सारे मेरे पास निकल रहे हैं। ये आप इधर से देख लें, C से A 7 2 6 7 5 4, ये सारे आपके पास इधर से जा रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अभी हम जाएंगे C से B पे, ये जा रहा है मेरे पास ये C से B पे क्या जा रहा है 2 वेट। इधर शायद मिस प्रिंट की वजह से मैंने नहीं लिखा, तो अभी हम लिख देते हैं। चले, ये आप याद रखेंगे B से और C के दरमियान क्या पड़ा है मेरे पास, वेट 2। तो अभी C पे जो सबसे मिनिमम वेट है मेरे पास यहाँ पे क्या था 2, ये टेबल में देखें C से B पे क्या पड़ा था 2। तो आपने अभी C से जो पाथ लेके जाना है B पे लेके जाना है, C वर्टेक्स से आपने B पे जाना है, तो उसका वेट क्या है 2। अभी आपके पास कितने आगे A F C और B, इन चारों को देखेंगे जो सबसे मिनिमम होगा, फिर उधर से आप चलेंगे। ठीक है, याद रहे कि आपका ट्री नहीं बनना चाहिए। ठीक हो गया। मिनिमम स्पैनिंग ट्री आपने फाइंड करना, आपका इस पर साइकिल नहीं बनना चाहिए। अगर साइकिल बन गया तो ये मतलब कि आपका फिर प्रिम्स एल्गोरिथम ना बना। ठीक हो गया। उसके बाद हम चलेंगे बी पे, हम अभी पहुँचे हैं। तो बी पे अभी देखें स्मॉलेस्ट कौन सा है हमारे पास, इस साइड से टेबल में से देखें 5 2 4 1 12 7, सबसे स्मॉलेस्ट बी पे क्या आ रहा है 1। तो बी से अभी 1 किस पे आ रहा है, बी से मेरे पास 1 आ रहा है ई पे, तो बी का हम पाथ ले जाएंगे ई पे। बी से ई पे चलेंगे तो मेरे पास क्या आ गया, बी से ई पे गए तो 1 आ गया। ठीक हो गया। याद रहे कि जब आपके सारे वर्टेक्स पूरे हो जाएंगे फिर आप छोड़ देंगे। ठीक है, तो बी से ई पे हम आए 1 आ गया। अभी हम ई के ऊपर मौजूद हैं और हमारे वर्टेक्स कितने बचे हैं, डी और जी बचते हैं अभी। ठीक है, अभी हम किस पे आ गए हैं, ई पे। तो अभी आपके पास ये जो 5 वर्टेक्स आपने यूज़ कर लिए हैं ए बी सी ई एंड एफ, इन पांचों में से जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू डी पे जा रही है उसको पकड़ लें, या जी पे जा रही है तो उसको पकड़ लें। सही हो गया, क्योंकि बाकी किसी पे भी जाएंगे तो वो साइकिल बना देगी। अभी हम देखते हैं ए से डी पे क्या जा रहा है जी 8, और ए से जी पे क्या जा रहा है 11। बी से डी पे जा रहा है मेरे पास 4, और उसके बाद ई से डी पे जा रहा है सबसे स्मॉलेस्ट 2, ई से डी पे। तो ये हम ई से डी पे ले गए 2। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट ये आ रहा है मेरे पास, ई से डी पे 2 ले गए। अभी मेरे पास डी भी कवर हो चुका है। उसके बाद अब आखिर क्या बचा है जी। तो अब सब में से देखें जी सबसे स्मॉलेस्ट वाली वेट किस पे पड़ा है, 11 7 4 12 9 15। 4 सबसे स्मॉलेस्ट है, 4 किस पे आ रहा है, सी और जी के ऊपर क्या आ रहा है 4। ये मेरे पास सी है, सी से मैं ले जाऊंगा पाथ जी पे 4। अभी जब आप इनको काउंट करेंगे 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 + 2 17। ये आपका पास जो आंसर आया वो है मिनिमम स्पैनिंग ट्री यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम, जो कि हमारी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी। लेकिन अगर अभी इस पे देखें कि हमने एफ़ से पाथ लेके गए थे, मतलब कि एफ़ से सी पे जिसका वेट था 5, अगर आप ए से लेके जाते, इधर को ए से बी पे 5 ले जाते, फिर आपको बी से सी पे जाना था 2 लेके। ठीक है ना, बी से सी पे गए 2, फिर बी से आपके पास डी पे 4 भी निकल रहा था। अब ये भी पाथ एक ये पकड़ते, फिर आपसे सी से जी पे 4 जा रहा था, इसी तरह सी से जी पे भी आपके पास 4 जा रहा था, और आपके सारे मतलब कवर भी हो रहे थे। लेकिन इसका जो आपके पास आंसर आना था वो था 19। तो वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री तो ना हुआ। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री का मतलब है कि ऐड करके इनको जिसका सबसे कम वेट आए आपके पास, वो आपके पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री होता है। तो ये था हमारा जी क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आई हो तो कमेंट्स में बताइएगा, अगर ना आई हो तो फिर भी बताइएगा। तो बाकी अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।